फ्रेंड, आज फिर एक है आपके लिए। आप किसी तरह फोटोग्राफी, अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ तो mm का फिल्टर लगेगा। अब मैं पोर्ट्रेट ज़्यादा शूट करता हूँ, वेडिंग ज़्यादा क्या है। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। और ये लेंस थोड़ा सा चीपर है फ्रेंड। आज फिर एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपका दोस्त राहुल सुनहरा हाजिर हूँ एक लेंस की इन्फॉर्मेशन के लिए। ज़बरदस्त लेंस है, टेम्ब्रॉन का 2.8 लेंस है और ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और जेट 2 लेंस है, ये किस किस कंपनीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया तो डिटेल में बात करेंगे इस लेंस के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वेलकम बैक। आज बात कर रहे हैं टेम्ब्रॉन लेंस के बारे में। टेम्ब्रॉन का जो वीडियो है शायद मैं पहली बार बना रहा हूँ और मैंने बहुत सारा सर्च किया है इस लेंस के बारे में। तब मैं कंक्लूड किया है कि हाँ, ये लेंस भी आपको यूज़ करना चाहिए। बीइंग अ फोटोग्राफर ये एक अच्छा लेंस हो सकता है आपके लिए। आप किसी तरह की भी फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप वेडिंग फोटोग्राफर, आप फैशन फोटोग्राफर, आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हैं या फिर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, उस कंडीशन में ये एक बेस्ट लेंस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं आप 28-75 लेंस। 24-75 हमेशा चढ़ा रहता है। 28-75 लेंस 2.8 जेट 2 लेंस से काफ़ी पावरफुल, काफ़ी बढ़िया लेंस बताया जा रहा है। इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसके जो डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया, ब्लैक बॉडी है और सॉलिड देखने में बढ़िया लगता है। और इसमें जो ग्रिप है काफ़ी सॉलिड दी गई है पकड़ने के लिए। और इसमें एक बीच में बटन दिया गया है जो आपके जो रिंग, जूम लेंस का जो रिंग है और उसका अपर्चर का रिंग है, उसके बीच में एक बटन दिया गया है। वो बेसिकली मैंने पहली बार देखा है किसी कैमराज में। आप अगर फर्मवेयर अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। ये मेरे को बेस्ट फीचर लगता है। बाकी अदर क्वालिटीज़ देखते हैं तो आप काफ़ी सॉलिड है, हल्का है, ज़्यादा भारी नहीं है। मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ। जो इसके फीचर्स हैं वो थोड़े बढ़िया हैं कंपेयर टू द अदर। ठीक है, 17 एलिमेंट्स इन 15 ग्रुप, 67 mm का फिल्टर लगेगा इसमें। अगर आप यूवी फिल्टर या फिर एनडी फिल्टर लगाते हैं तो 67 mm का फिल्टर लगेगा। और इसका जो लोएस्ट अपर्चर है 2 है और जो बड़ा जो है सबसे वो 2.8 है। ये जो लेंस डिज़ाइन किया गया है वो सोनी और निकॉन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अक्टूबर 2021 में ये रिलीज हुआ था सोनी ई माउंट के लिए और अप्रैल इसी साल अप्रैल 18 2024 में निकॉन जेड माउंट के लिए। ये उसका वेट अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं सोनी की बात करता हूं तो 540 ग्राम की बॉडी है और वहीं अगर निकॉन की बॉडी की बात, लेंस की बात करते हैं तो 550 ग्राम का लेंस बनाया गया। 10 ग्राम का फ़र्क है सोनी और निकॉन लेंस के बारे में। तो आप अगर ये बाय करते हैं तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आपकी फ़ोटोग्राफी में, क्योंकि इसकी फ़ोटोग्राफी और सारी चीज़ें काफ़ी सॉलिड हैं, काफ़ी बढ़िया बताई जा रही हैं अगर आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड जो इसकी चीज़ें आएंगी इसके साथ आपका फ्लावर शेप हुड आएगा और लेंस कैप मिलेगी और रियर बैक कैप, यानी कि लेंस के पीछे की जो कैप होती है वो आपको इसके साथ मिलेगी। उनके इस लेंस में जो बटन दिया गया, एम्फसाइज करना चाहूँगा कि जो बटन है इसके 2 मेजर रीज़न है। फर्स्ट इज़ दैट आप जो फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। आपको लेंस कैमरा में लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा। सेकंड, ये आपका फोकस में भी हेल्प करेगा। आप जो है मैनुअल फोकस करना चाहते हैं, फास्ट फोकस करना चाहते हैं तो ये बटन दबा के भी आप अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हेल्पफुल रहेगा स्पेशली इन वीडियो आप कर रहे हैं, सिनेमैटिक फुटेज आप कैप्चर कर रहे हैं, उस कंडीशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। फॉर इंस्टेंस अगर आप जो है इंटरव्यू शूट करते हैं या 2 लोग बैठे हैं, 3 है, आप फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको रिंग घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बटन दिया गया है उसको दबा के आप अगर पहले ही फोकस सेट कर लेते हैं तो दबा के आप AB फोकस सेट करेंगे तो 1 बाय 1 आप किसी भी सब्जेक्ट पे जा सकते हैं विदाउट एनी हैसल। तो एक बढ़िया फीचर मेरे को लगा है कि अगर आप इसको बटन दबा के तुरंत फोकस शिफ्ट हो जाएगा आपका विदाउट रिंग घुमाए।
ठीक है। और अगर दूसरा ये कि अगर आप राउंड मैनुअली फोकस कैप्चर करना चाहते हैं उस कंडीशन में भी ये आपको हेल्पफुल रहेगा वीडियो में। अगर आप जो है शूट करते हैं किसी भी सिनेमैटिक फुटेज, चाहे वीडियो आपका वेडिंग्स का हो, फैशन का हो, या फिर स्ट्रीट का हो, या फिर आप शूट कर रहे हैं कोई भी मोशन, वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स शूट कर रहे हैं, या कोई भी आप बड़ा ग्रुप कैप्चर करना चाहते हैं, या वीडियो भीड़ में कुछ ऐसा फुटेज आप निकालना चाहते हैं सिनेमेटिक लुक्स के लिए, ये आप बेस्ट कंसिडर कर सकते हैं इन एनी वे अगर आप वीडियो फुटेज इससे कैप्चर कर रहे हैं। व्हाट आई फील दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेंस आप कंसिडर कर सकते हैं जब आपका शूट कर रहे हैं। और ये आई वुड रिकमेंड कि ये लेंस अगर आप कोशिश करें तो ये हो तो बेस्ट है। आपकी फोटोग्राफी, आपकी वीडियोग्राफी दोनों में इम्प्रूवमेंट होगी अगर आप इस लेंस को यूज़ कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये लेंस थोड़ा सा चीपर है कंपेयर टू द सोनी या निकॉन का कैमरा अगर आप यूज़ करते हैं। एंड 64,000 के आसपास लेंस है जैसे मैंने बताया, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, और इफ़ यू लव द कंटेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो नया लेंस देख रहे हैं और सस्ता लेंस देख रहे हैं। सस्ता लेंस ये आपको मिल सकता है टेमरॉन का। तो ये चीज़ मेरे को लगती है, और इस जो फीचर है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं एट मेनी पॉइंट, बहुत सारी जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी, अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूं तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट है, क्योंकि अगर आप जब भी क्लोजअप शूट कर रहे हैं या फिर आप जो बड़ा ग्रुप शूट कर रहे हैं, और 2.8 में आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगी कि अगर आप लो लाइट है तो उसमें भी जा सकते हैं। अगर आप स्ट्रीट शूट कर रहे हैं, स्ट्रीट में ये रहता है कि आपको लाइट कम ज़्यादा होती है, तो ये बेस्ट लेंस हो सकता है। अगर आपके पास 85 नहीं है या 50 mm नहीं रख रहे हैं तो ये लेंस काफ़ी आपको एडवांस फुटेज निकाल के देगा। फैशन फोटोग्राफर हैं आप, उस कंडीशन में भी आपको ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा, क्योंकि पोर्ट्रेट शूट करने के लिए हमें एक ऐसा लेंस चाहिए होता है कि जो मल्टीपर्पज़ हो। ये लेंस आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बोके के लिए या फिर आप वाइड के लिए, दोनों कंडीशन को ये फुलफिल करेगा ये। और अगर आप किसी भी जू में जाते हैं या वाइड चाहिए आपको, तो वहाँ पे भी है कि ये फिट बैठेगा आपके जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वेदर सील बॉडी दी गई है, और आपको अगर आप किसी भी कंडीशन में शूट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवरऑल ये लेंस काफ़ी बढ़िया बताया गया है और काफ़ी यूजेबल है इन एनी कंडीशन फॉर एनी फोटोग्राफर, अगर वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस में बताता हूँ कि अगर इफ़ आई यूज़ दिस लेंस डेफिनेटली इट्स गोना बी अ गुड फॉर मी टू गेट गुड पिक्चर्स फॉर माय क्लाइंट। अगर मैं क्लाइंट के लिए शूट करता हूँ तो ये काफ़ी एक बढ़िया फुटेज देने वाला है। अब मैं पोर्ट्रेट ज़्यादा शूट करता हूँ, वेडिंग ज़्यादा शूट करता हूँ, या फैशन, इस कंडीशन में ये एक काफ़ी बढ़िया लेंस लगेगा। तो बहुत जल्दी ये मेरी किट में होगा, एंड आई बिलीव आप सभी तरह के सोनी के लेंसेज के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, और अभी निकॉन के लेंस कैमराज की बॉडी के साथ भी अवेलेबल है, तो आप इसको ले सकते हैं। माई ओपिनियन इज़ दैट द फोटोग्राफर जो किसी तरह का भी कंटेंट शूट कर रहे हैं, आपके पास 24-70 या 28-75 लेंस आपकी किट में मतलब पॉसिबल हो कि हो, क्योंकि ये बहुत सारी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। आपको एक बोके भी देगा और एक शार्प फुटेज क्रिएट करेगा। आपको 2.8 अपर्चर यूज़ करने को मिलेगा, बड़ी ज़्यादा लाइट, यानी कि अगर लाइट कम है, आपका लगता है कि ज़्यादा लाइट है, तो उस कंडीशन में आपको हेल्प करेगा। ये थी वीडियो, और अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, और थम्स अप दीजिएगा इफ़ यू लव द कंटेंट जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ। बहुत जल्दी एक और वीडियो आने वाली है कैनन के कैमराज के बारे में, तो उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। और अगर आप और कंटेंट देखना चाहते हैं R5 Mark II के बारे में, या फिर निकॉन Z6 Mark III के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोनों के लिए मैंने वीडियो बनाई है, कंपेरिजन भी किया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि 1 लाख के नीचे कैमरा कैसा होना चाहिए, कौन सा हमको ख़रीदना चाहिए, तो वो वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी वीडियो, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं आपका दोस्त राहुल सुनेरा, तब तक आप मुस्कुराते रहिए और खूब फोटोग्राफ क्लिक करते रहिए। बाय फॉर नाउ।